हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैक। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में देखिए आपको टू द पॉइंट फैक्ट चाहिए, और जैसे कि हिस्ट्री में भी आपको पता है आपको बहुत ज़्यादा जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है विद योर ईयर्स। इसीलिए यहाँ पे जो आपका डाटा है, जो इम्पोर्टेंट आपके वन लाइनर्स हैं, वो टेबल फॉर्मेट में आपको प्रोवाइडेड है। तो आप क्विक रिवीजन के लिए जो है इसको डाउनलोड करके पीडीएफ जो फाइल है उसको निकाल के यहाँ पे अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको याद आ रहे वो भी आप लिख सकते हैं। राइट, तो यहाँ स्पेस एज सच प्रोवाइडेड है आपको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके हो सकते हैं हिस्ट्री में वो यहाँ पे है। इससे एक्स्ट्रा अगर आपके पास जो भी आपको याद नहीं रहते हो अगर, तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो। तो रिवीजन पर्पस के लिए ये फाइल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर एक हिस्ट्री को हम रिवाइज करने की कोशिश करें क्रोनोलॉजिकली, क्योंकि बहुत बार आपको क्रोनोलॉजिकली भी अरेंज करने के लिए चीजें आ जाती है, तो ये फॉर्मेट आपका उस अकॉर्डिंग है। तो देखिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट कब शुरू हुआ, जब आपका कांगड़ा किला जो है वो आपके इन्वेडर्स की नजरों में आया। तो ऐसा पहला इवेंट हुआ आपका 1008-9 एडी में। तो इस टाइम पे आप सबको पता होगा महमूद गजनी जो है उसने कांगड़ा फोर्ट को प्लंडर किया। अब ऐसा ही दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट आपका तुगलक के टाइम पे आया, जब आपका 1337 में जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है कहा जाता है उसने नगरकोट के किले पे हमला किया। फिर तीसरा आपका फिरोज शाह तुगलक का टाइम आ गया। राइट, अब इनके साथ साथ में आपको जो है वो रूलर्स भी पता होना चाहिए। जैसे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे रूपचंद कांगड़ा के रूलर थे आपके। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है आपका तिमूर इन्वेजन। तो 1398 में आपका तिमूर आया, उस टाइम पे कांगड़ा के राजा आपके मेघचंद थे। राइट, तो यहाँ पे आपको यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे पृथ्वीचंद थे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ऐसे याद होने चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, आपको पता है बाबर आया, फिर हुमायूं आया। तो बाबर और हुमायूं ने ज्यादा आपकी नजर नहीं डाली पहाड़ी इलाकों में। हुमायूं जो है उसको हरा दिया था शेरशाह सूरी ने। तो 1540 में आपके शेरशाह सूरी के की नजर पड़ी कांगड़ा किले पे। तो यहाँ पे आपको खावस खान को उसने भेजा और कांगड़ा किले को अपने अधीन किया और हामिद खान कक्कड़ को वहां पे जनरल बनाया। राइट, तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं विद ईयर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और इससे रिलेटेड आपको खुद ही बहुत सारी चीजें याद आती रहेंगी। तो 1620 हम सबको पता है कि आपका जहांगीर जो है उसने किले पे जो है कब्जा कर लिया। 21 में है उसने एक मॉस्क बनाया कांगड़ा फोर्ट के अंदर। फिर 22 में वो खुद पर्सनली घूमने आया। ठीक है, फिर आपकी 1685 में गुरु गोविंद सिंह जी ने मंडी विजिट किया। फिर नेक्स्ट आप ये बैटल्स आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपकी 1686 में बैटल ऑफ बघानी हुई है। राइट, तो ये आपकी किसने लड़ी है ये आपको पता होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ी है। राइट, तो इन्होंने हरा दिया था आपके राजा ऑफ बिलासपुर जो थे आपके भीमचंद। ठीक है, तो ये आई होप आपको फैक्ट्स अभी तक पता होंगे। फिर नेक्स्ट आप घमंडचंद के पास आते हो। तो 1758 में जो आपके अहमद शाह दुरानी थे उन्होंने घमंडचंद को जो है दोआब का वो बना दिया था, गवर्नर बना दिया था। ठीक है, फिर आपका 1775 में घमंडचंद के ग्रैंडसन आ जाते हैं संसार चंद। तो इस टाइप से आपकी ये अरेंज्ड है। ठीक है, अब कैसे आपका जो संसार चंद है उसने अपना वापस लिया किला वापस ले लिया कांगड़ा किला विद द हेल्प ऑफ जयसिंह कन्हैया। फिर आपके गोरखाज आ गए यहाँ पे, क्योंकि संसार चंद है बाउंड्री एक्सपैंड कर रहा था। तो आपके बाकी के जो हिल रूलर्स थे उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया, और बिलासपुर के राजा महान चंद जो थे उन्होंने ये महान काम किया कि उन्होंने गोरखाज को इनवाइट कर लिया। तो गोरखाज जो है वो चाहते ही थे अपनी बाउंड्री बढ़ाना। तो अमर सिंह थापा आए और महल मोरिया में उन्होंने जो है हरा दिया संसार चंद को। फिर आपका जो है 1809 में, अब ट्रीटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1809 में ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी साइन हुई, किसके बीच में, संसार चंद के बीच में और आपका महाराजा रंजीत सिंह के बीच में। राइट, तो यहाँ पे संसार चंद 2 है, तो करेक्शन कर लेंगे हम, पीडीएफ में मैं आपकी करेक्शन कर दूंगी। तो संसार चंद 2 हैं इंपॉर्टेंट राजा जो हैं आपके कांगड़ा के, जिनके टाइम पे ये सारी वॉर हुई है। संसार चंद 1 आपके बहुत पहले थे, कोई रेलेवेंट फैक्ट भी उनके बारे में याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये 2 है इतना याद रखिए। राइट, तो इस तरह से आपको ये क्रोनोलॉजी देखनी है। बीच बीच में जो ये आपके ट्रीटीज हैं ये देखने हैं, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी किसके बीच में हुई थी, कौन से सन में हुई थी। फिर उसके बाद आप देख रहे हो नेक्स्ट आपका आ गया है
एंग्लो गोरखा वॉर। तो मेन इवेंट आपका 1815 का जो है वो है एंग्लो गोरखा वॉर। अब एंग्लो गोरखा वॉर के बाद आपकी कौन सी ट्रीटी साइन हुई है? ट्रीटी ऑफ सगौली। तो ये ट्रीटी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एचएस में क्वेश्चन यही फैक्ट्स के आते हैं। तो किसने साइन किया था आपके जो ब्रिटिशर्स के साइड से किसने साइन किया था? पेरिस ब्रॉडशॉ ने। तो आप अगर देखा होगा आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो 3-4 साल पहले आपसे ये वन लाइनर में पूछा गया है। अगेन फिर आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वॉर जो है वो एंग्लो सिख वॉर है, 1846 में हुई है, राइट। तो यहाँ पे देखो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद जो 1846 में हुई है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर आपकी साइन हुई है सिख और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो इंपॉर्टेंट है अगेन। फिर आप देखोगे फिर उसके बाद 1857 का जो युद्ध है वो आ गया हमारा। तो यहाँ पे आपके जो एक नाम हमें देखने को मिलता है वो आया जतोग से आपके जो सूबेदार भीम सिंह है, इन्होंने रेबेलियन में पार्ट लिया, राइट। अब यहाँ पे इसके बाद आपको ये पूरी स्टोरी याद आ जानी चाहिए। प्लस अब जो आपके इवेंट्स है इंपॉर्टेंट विद्रोह जो हुए हैं वो देखो नालागढ़ में हुआ है, हिंदूर में लोगों ने क्या विद्रोह किया? गुलाम कादिर खान के खिलाफ। कौन से सन में किया? 1876 में किया। फिर आपका जुग्गा मूवमेंट 1883 में किया। तो ये देखो ये क्रोनोलॉजिकली भी आपको याद रखना है। फिर आपका भटियात पीपल की मूवमेंट जो हुई है वो 1895 में हुई है। तो ये आपको क्या है क्रोनोलॉजी में भी पूछा जा सकता है। 1903 में देखो अगेन आपका कांगड़ा शिमला नैरो गॉज रेलवे ट्रैक जो है वो लॉर्ड कर्जन ने इनॉग्रेट किया। तो फैक्ट्स से फुल है आपकी ये इंफॉर्मेशन जो ये स्लाइड है। फिर यहाँ पे 1906 डोडरा कवार, शिमला में है डोडरा कवार, यहाँ पे रिवोल्ट हुआ है आपका। तो यहाँ आपको देखो मंडी में 1909 में, फिर आपका पता है 1914 में मंडी कॉन्स्पिरेसी जिसमें आपकी रानी खैरगढ़ी थी, गदर पार्टी से जुड़ गई थी, ठीक है जी। सिद्धू खरारा थे आपके और आपके मियाँ जवाहर सिंह थे। तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। फिर 1921 में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जब आपके महात्मा गांधी जो है वो पहाड़ों की तरफ आए, शिमला में आए। तो लॉर्ड रीडिंग से मिलने आए थे। तो हिस्ट्री में आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। मल्टीपल मीटिंग्स हुई इनके बीच में। फिर 25 में क्या हुआ? जो वाइस रॉय थे लॉर्ड रीडिंग, इन्होंने इनॉग्रेट किया सेंट्रल काउंसिल ऑफ चैम्बर। तो 1925 में ये हुआ है जो कि आज की डेट में आपको हिमाचल प्रदेश विधानसभा चैम्बर नजर आता है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 1927 में ताल कॉन्फ्रेंस हुई, राइट। अब फिर आपका 1930 में डांडरा मूवमेंट आप देखते हो। देखो अब लास्ट ईयर ही आपका एग्जाम में डांडरा मूवमेंट पे क्वेश्चन आया था, ठीक है जी। तो बिलासपुर में आपकी डांडरा मूवमेंट हुई थी, जो राजा आनंद चंद थे उनके खिलाफ ये मूवमेंट चली थी। तो इसी तरह से आपको ईयर देखना है, कहाँ हुई है वो देखना है, ये फैक्ट्स यहाँ से आपको निकालने हैं। फिर आपका है चंबा पीपल्स डिफेंस लीग बनी 1932 में। फिर लुधियाना में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हुई आपकी 1938 में। यहाँ के बाद आपका जो है प्रजामंडल मूवमेंट शुरू हुई हिमाचल में, ठीक है जी। तो 1939 में ही सिरमौर प्रजामंडल बनी। फिर आपका 1939 में 16 जुलाई को बहुत ज्यादा फेमस इवेंट हुआ जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी था, वो था आपका धामी गोलीकांड, राइट। फिर आगे आ जाता है आपका 1942 की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है पछौता आंदोलन हुआ आपका, कौन कौन लीडर्स थे पता होने चाहिए आपको। फिर अगेन 1944 में सिरमौर रियासती प्रजामंडल फाउंड हुई। तो कब कब प्रजामंडल फाउंड हुई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगेन आपका 46 में देखो, अब साथ साथ में वाइस रॉयज भी याद करते रहना है क्योंकि ये आपकी हिस्ट्री जो पोर्शन है ना आपका मॉडर्न इंडिया का, उसमें से ये क्वेश्चन आते हैं। तो लॉर्ड वेवल, तो एचपीजीके से भी आप हिस्ट्री साथ साथ में क्रोनोलॉजिकली याद कर सकते हो। तो लॉर्ड वेवल जो है इन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस रखी थी शिमला में, जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस कहते हैं। फिर आपका HHSRC है ये, इसकी फॉर्मेशन हुई थी, राइट। तो यहाँ पे अभी देखो स्टेट रीजनल काउंसिल है, ऐसे ही हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल भी इसके बाद बना था, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है आपका 47 में हिमाचल का गठन हुआ है। तो यहाँ आपका जो है ठियोग सबसे पहला जो है प्रिंसली स्टेट बना है जो हिमाचल में मर्ज हुआ है, राइट। अब यहाँ पे 48 में क्या हुआ, अब आजादी के बाद की बात देख लेते हैं। पहली इंटरिम गवर्नमेंट आई जो शिवनंद रमोल ने सेटअप की हिमाचल प्रदेश में। फिर आपका जो है सोलन कॉन्फ्रेंस जो है वो किसने हेड की थी ये आपको पता होना चाहिए। जो दुर्गा चंद थे बघाट के रूलर, उन्होंने इसकी चेयरमैनशिप जो है वो की। फिर सुकेत सत्याग्रह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है आपका
सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना 15 अप्रैल को 1948, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, 4 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए जो आप लोगों को पता ही होगा। फिर ये क्रोनोलॉजी देखो, सबसे पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, 51 में आपका क्या बना है, पार्ट सी स्टेट बना है हिमाचल, ठीक है जी। अब पहला जनरल इलेक्शन हुआ, तब विधानसभा की कितने सीटें थी, 36 सीटें थी यहाँ पे। फिर आपका 52 में थर्ड चीफ कमिश्नर जो थे भगवान सहाय, ये रिप्लेस हो गए और आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर मेजर हिम्मत सिंह आ गए। तो ये नाम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से ईयर में रिप्लेस हुए। अगेन 54 में आपको पता है बिलासपुर पार्ट सी स्टेट था अलग से, वो ऐड हुआ हिमाचल में। फिर आपका जो है यूनियन टेरिटरी बना 1956 में। फिर अगेन आपका 1957 में जो टेरिटोरियल काउंसिल था वो ठाकुर करम सिंह उसके चेयरमैन बने, और अब 41 मेंबर टेरिटोरियल काउंसिल यहाँ हमें देखने को मिला। नेक्स्ट आ जाता है 1960। फिर आपको अगेन पता है किन्नौर बना, महासू जो डिस्ट्रिक्ट है उसका चीनी तहसील निकाल के किन्नौर की फॉर्मेशन हुई, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई अब हमारी। 63 में आपका जो टेरिटोरियल काउंसिल है उसको कन्वर्ट कर दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है जी। फिर 63 में ही आपकी किन्नौर और लाहौल स्पीति में सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिली हमें, जो कि आप मेंस के सिलेबस का भी पार्ट आप देखते हो। फिर अगेन 66 में आपको पता ही है कि पंजाब के एरिया जो है वो हिमाचल में ऐड हो गए। 67 में आपका HP जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट जो है वो रिप्लेस हो गया हिमाचल प्रदेश बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट से। फिर आपका 70 में देखो, 70 में क्या हो रहा है, आपका बिल पास हुआ स्टेटहुड के लिए, और 25 जनवरी 1971 में पीएम ने अनाउंस कर दिया और आपका 18 स्टेट बन गया हिमाचल प्रदेश। तो ये पूरी जर्नी है हिमाचल प्रदेश की। फिर आप यहाँ से आगे भी थोड़े फैक्ट्स देखते हो। इसके बाद आपका देखो HPPC का निर्माण हुआ शिमला में, हाई कोर्ट का निर्माण हुआ। फिर आपके जो है 72 में 1972 में आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है बांस कोर्ट में, राइट, जिसको शिमला अग्रीमेंट हम लोग उसके नाम से जानते हैं। फिर आपका 1972 में जो है कांगड़ा को ट्राइफरकेट कर दिया गया और हमें हमारी 12 डिस्ट्रिक्ट्स मिल गए, राइट। 74 में देखो आपका हिमाचल प्रदेश जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको हम हिप्पा बोलते हैं, जो फेयर लॉन्स में है आपका शिमला में मशोबरा से आगे, तो वहां आपको यहाँ इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। फिर आपका है 77 में क्या आपका हुआ है, पहली बार प्रेसिडेंट रूल आपका लगा है, पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई 1977 में, और आपका प्रेसिडेंट रूल। तो ये भी आपको सवाल आ सकता है कि कभी प्रेसिडेंट रूल लगा है हिमाचल में, और अगर लगा है तो कब लगा है। तो फर्स्ट आपका लगा है 1977 में। फिर नेक्स्ट देखिए आपकी ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जहाँ पे आपकी ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में 1978 में बनी और शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना। तो एक लौता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था आपका शिमला में, ठीक है जी। तो 1981 में भी आपका नौनी यूनिवर्सिटी आपका जो है YS परमार पहले चीफ मिनिस्टर, उनका निधन हो गया, और आपका पीटर हॉफ में आग लग गई। तो नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे स्नोडन को IJMC नाम दे दिया गया 1985 में। आपका नौनी यूनिवर्सिटी जो है YS परमार यूनिवर्सिटी वो फाउंड हुई। फिर आपका ट्राइब्यूनल बना और चेयरमैन पहले कौन थे आपके, हीरा सिंह। तो ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स आपको याद करने हैं। नेक्स्ट आपका 1991 में पहली आपकी हाई कोर्ट की फीमेल जो चीफ जस्टिस हैं वो बनी श्रीमती लीला सेठ। तो ये फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं ईयर विद ईयर। तो अब जो भी आपका स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो आपको विद ईयर पूछा जा रहा है, इसलिए ईयर का ध्यान रखना है। तो अगेन आपका 1994 में स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है। 1998 में आपका HPSSB, राइट, ये बना है, हमीरपुर में बना था, जो कि अब स्थगित हो गया है, और यहाँ पे चेयरमैन आपके KC मल्होत्रा थे पहले। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। ऐसे ही आप अपने भी यहाँ पे जो आपको नहीं याद रहते या इंपॉर्टेंट लगते हैं पॉइंट्स, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश के। अब ये जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स है ना, ये आपके कैसे डिवाइडेड है, ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ मिनिस्ट्री डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे HPPSGA, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 में पास हुआ था। तो ये आपको इतनी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेंस के सिलेबस में आपका ये पूरा एक सिलेबस का पार्ट है, तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना ही है एक्ट को।
फिर नेक्स्ट देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्ट्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट 2005। तो देखिए ये जो ईयर है ना एक्ट्स के, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं या आपको अरेंज करने के लिए, क्योंकि आपने लास्ट ईयर एनवायरमेंट में देखा, एनवायरमेंट में आपको एक्ट्स जो हैं वो क्रोनोलॉजिकली लगाने के लिए उनका ईयर जो है पूछा गया था। इसी तरह से हिमाचल के एक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए हॉर्टिकल्चर में आप देखोगे तो फ्रूट नर्सरी रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन एक्ट 2015 में आए हैं। एनिमल हस्बेंड्री में कुछ इंपॉर्टेंट आप एक्ट देख सकते हो, ईयर्स देख सकते हो इनके। फिर ऐसे ही फिशरी है, आयुर्वेद है। एजुकेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है ना उनके नाम नजर आएंगे। तो एपीजी है, बद्दी यूनिवर्सिटी है, बहारा है, चितकारा है। तो ये सारे थ्रू आपके एक्ट्स बने हैं, राइट। तो इन पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि ये बाय एक्ट आपके फॉर्म हुए हैं। फिर एनवायरनमेंट में देखो ये पॉलिसी सबने देखी होगी, पॉलिसी भी बनी है। तो हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995। तो इसी को रिवाइज करके पॉलिसी बनाई थी जहां पे प्लास्टिक आपका हिमाचल में बैन किया गया था। फिर फाइनेंस देखिए, अब ये भी HP फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है। मेंस के GS 3 के पोर्शन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, वहां पे इसको हमें जो है थॉरली पढ़ना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2-3 साल पहले मेंस में इसके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। फिर आपका है नेक्स्ट फॉरेस्ट रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट में आपका टिम्बर होता है, रेजिन होता है, ठीक है। रेजिन एंड टर्पेंटाइन फैक्ट्री आपने सुनी होगी, तो ये भी आपकी फॉरेस्ट प्रोड्यूस से निकल के आती है। तो ये कुछ एक्ट्स हैं। फिर आपको देखो यहाँ पे आपको हेल्थ से रिलेटेड एक्ट्स देखने को मिले। आपको सिंपली जो थोड़ी लेटेस्ट है उसकी ईयर जरूर याद रखना है। तो नेक्स्ट आप होम मिनिस्ट्री के एक्ट्स देखोगे। तो यहाँ पे देखो HP कोर्ट एक्ट है आपका, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट है आपका जो है प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट है, ठीक है। रिलीजन से रिलेटेड एक्ट है, पुलिस से रिलेटेड एक्ट है, लोकायुक्त एक्ट है। तो अगेन लोकायुक्त एक्ट आपका 2014 में पास हुआ था, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। तो इस तरह के एक्ट हमें गवर्नेंस के लिए पता होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये आप यहाँ पे एक्ट देख सकते हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, और ये भी आपके मेंशन है सिलेबस में। पंचायती राज और अर्बन डेवलपमेंट ये आपके 1994 में ही इम्प्लीमेंट हुए हैं, राइट। तो देखिए अब ये कुछ एक्ट्स हैं, इनसे आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है इम्पोर्टेंट पासेस। तो यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा जो पासेस है वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पासेस में 1 या 2 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता ही मिलता है। तो वेल एंड गुड अगर अभी तक आपने पासेस कर लिए हैं, अगर नहीं किए हैं तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पासेस जो हैं वो यहाँ पे जरूर देखो। अब देखो आपको हाइट के हिसाब से इसकी जो हाइट है उनको याद नहीं करना है इस वक्त, इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं कह रही हूँ। अगर आप नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर रहे हो 2025, तो ऑफकोर्स आपको जो है यहाँ पे लोकेशन याद करनी है और हाइट का थोड़ा आइडिया रखना है। कभी कभी आपसे हाइट भी, ऊंचाई भी पूछ ली जाती है। तो जो सबसे ऊंचे पासेस है ना आपके, उनको तो जरूर आपको करना है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा आइडिया रखो, क्योंकि अब चंबा भटियात के बीच में जो बसोदन पास है वो आपका 2400 है। तो अगर ये आपको बोलेंगे कि 5000 की हाइट का ये है, तो आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कि 5000 का तो नहीं है, एग्जैक्ट नहीं भी पता हो। तो इस तरह से थोड़ा कोरिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको सारे एक्ट्स जो हैं पासेस जो हैं वो गिवन है। बसोदन पास चंबा भटियात के बीच में है, दुलची पास मंडी कुल्लू के बीच में है, बुबू पास आपका जोगिंद्रनगर कुल्लू के बीच में है, ठीक है। तो आप कैटेगराइज कर सकते हो इस लिस्ट को कि आपके कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में, जैसे चंबा और कांगड़ा कर लिया, उसके सारे आप इस लिस्ट में देख लो, एक जगह लिख लो। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज होगा, राइट। तो कांगड़ा और भरमौर के बीच में देखो यहाँ पे 2 पासेस हमें यहाँ ही नजर आ गए, सिंगूर और इंद्राहर। तो कांगड़ा और भरमौर के बीच में 3 पास है, सिंगूर, इंद्राहर और एक निकोरा। तो SIN, सिन हो गया। तो कांगड़ा और भरमौर के बीच में सिन हो गया। तो इस तरह से कुछ अपने निमोनिक्स जो हैं वो जरूर बनाएं। सिंगोरा आपका, सिंगूर, इंद्राहर और निकोरा, कांगड़ा भरमौर के बीच में। तो ऐसे ही आपको अपने पासेस देखने हैं। देखो कुंजुमला की अगर बात करोगे, ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है, काफी पहले आया है, ठीक है। बट कुंजुमला भी आपका लाहौल स्पीति में है, यहाँ से आपकी स्पीति रिवर जो है वो उत्पन्न होती है। फिर आगे देखेंगे हम, तो देखिए किन्नौर गढ़वाल में शिंका पास, बरुआ पास,
किन्नौर गढ़वाल में रूपिन पास, तो ये 3 आपका सीधा सीधा से एक ग्रुप में आ जाएंगे। देखिए तो ये लिस्ट है, जरूर गो थ्रू करनी है आपने। नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट भी आपका ऐसा ही पीक्स, तो आपकी इंपॉर्टेंट पीक्स यहाँ पे दी गई है। तो सबसे हाईएस्ट पीक याद रखनी है आपकी किन्नौर में है, शीला पीक है। सेकंड हाईएस्ट भी किन्नौर में है, लियो परग्याल उसका नाम है। शिप्की है, ये भी आपकी किन्नौर में है, तो शिप्की तो आपको याद रहेगी। वैसे ही आपको जो किन्नौर और लाहौल स्पीति है ना, इनकी पीक्स को आइडेंटिफाई करना है अलग अलग, क्योंकि ऑप्शन में इसमें कंफ्यूजन होती है। पीक आपकी किन्नौर की है पर लिखिया वहां लाहौल स्पीति है, तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा वहीं की लग रही है, तो इसीलिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी किन्नौर की है और कौन सी लाहौल स्पीति की है। ठीक है जी। तो अगेन यहाँ पे आपकी किन्नौर लाहौल स्पीति की सबसे जो ऊंची ऊंची पीक्स होगी ना 6000 से ऊपर, वो आपको किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रेटर हिमालयाज आपके वहाँ है, जंस्कर है, ग्रेटर हिमालयाज है, तो वहाँ वो हमें हाईएस्ट पीक्स नजर आती हैं। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, जरूर इनको गो थ्रू कीजिए। अब देखिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्स अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे आपकी सेग्रीगेट की गई है। चंबा की कौन सी लेक्स हैं, राइट, तो आई होप आपने मैप में लोकेट किया होगा, अगर नहीं किया है तो यहाँ से इजीली लोकेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको याद भी है तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। फिर आप कुल्लू में देखो भृगु है, श्रियोलसर है, दशर है, ठीक है, मानतलाई है, श्रिंगू लेक है। फिर शिमला में आपकी 3 ही है, चंद्रनाहन, तनु जुब्बल, कराली। अगेन लाहौल स्पीति है, यहाँ पे सूरज ताल, विशाल ताल लेक देखने को मिलती है, चंद्रताल, उनांसो, राइट, तो ये आप यहाँ देख सकते हो। फिर आपके किन्नौर बिलासपुर में आपकी देखो एक ही नजर आएगी आपको, कांगड़ा में है आपकी काफी, सिरमौर में सिर्फ 2 हैं आपकी, रेणुका और सकेती, और मंडी में आपकी क्या है काफी लेक्स आपको देखने को मिलेगी, सारी आपकी रिवालसर, सुखसर, कलासर, ठीक है, कुंत भयोग, नीलसर। अब यहाँ पे देखिए एक करेक्शन कर लीजिएगा, कामरूनाग लेक आपकी मंडी में है, और एक कुमारवा लेक आपके बलोखरा में भी कुमारवा लेक मेंशन है। कुमारवा लेक आपका डल लेक को ही कहा जाता है जो कांगड़ा में है, राइट, तो आपके बलोखरा में भी कुमारवा लेक को मंडी में लिखा गया है। ठीक है, तो आप बेशक जो लोकल लोग हैं मंडी के उन्हें तो पता ही होगा कि यहाँ पे कामरूनाग लेक पाई जाती है, और कांगड़ा के जो है उनको पता होगा कि कुमारवा लेक डल लेक को ही कहा जाता है, लेकिन बाकी जो लोग हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको आइडिया नहीं होगा, राइट, तो आप कंफर्म करने के लिए सर्च भी कर सकते हैं, बट ये आपका बलोखरा में गलत दी गई इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए ग्लेशियर्स, तो देखिए यहाँ पे ना आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ग्लेशियर्स के डिस्ट्रिक्ट आपको पता होने चाहिए। अब डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ज्यादातर जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो आपको लाहौल स्पीति में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, किन्नौर लाहौल स्पीति में, तो इसीलिए यहाँ पे देखो लाहौल स्पीति के सारे ग्लेशियर्स है, बड़ा शिगरी है, छोटा शिगरी है। अब देखिए ये कुछ डिफरेंट ग्लेशियर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कॉमन आई गेस सबको याद होंगे, तो पच है, बुलूनाग है, गोरा है, तगडुग है, मंथोरा है, ये थोड़े डिफरेंट ग्लेशियर्स हैं जो हम आमतौर पे नहीं पढ़ते हैं, तो इन पे जरूर थोड़ी नजर डालिए। फिर आप देखोगे लाहौल स्पीति में सारे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट जो है वो आपको जरूर याद होंगे, भद्दल ग्लेशियर कांगड़ा में है, ठीक है, बड़ा बंगाल एरिया में है, आपको पता है यहाँ से रावी जो है वो ओरिजिनेट होती है। फिर आपका शिमला में चंद्रनाहन है, ठीक है, पब्बर रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। धुंधन और पार्वती कुल्लू में है, यहाँ से आपकी पार्वती नदी ओरिजिनेट हो रही है, तो इसलिए ये ग्लेशियर्स हमें याद रहेंगे। ग्लेशियर्स में कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, इसके फैक्ट्स जो इसकी एक्सप्लेनेशन है उनको थोड़ा याद रखना है, और जो दूसरा पोटेंशियल है वो इसमें है कि कौन सी वैली में आपके ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। चंद्रा वैली में कौन से हैं, छोटा शिगरी हो गया, कुल्टी हो गया आपका, शिप्टिंग, गेफांग, शिल्ली, चामुंदरी, राइट। वैसे भागा वैली में आपके कौन से हैं, मुकीला, मिलांग, लेडी ऑफ किलोंग, गैंगस्टन, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, वैली वाइज भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोनेस्ट्रीज का। देखिए अगेन जो आपका ग्लेशियर्स में हुआ है ना, वही आपका मोनेस्ट्रीज में है कि मैक्सिमम मोनेस्ट्रीज आपकी लाहौल स्पीति में ही है। अब यहाँ पे भी हमें वैली आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी वैली में है। अब देखिए लाहौल वैली की आपको नजर आ रही है, सबसे पहले गुरु घंटाल, गेमूर, छशुर, कादान, तयू, राइट। फिर आपको जो है स्पीति वैली की नजर आएंगी, यहाँ ताबो, तशिगांग, थंग्युंग, कुंगड़ी, की, ठीक है, ढंकर भी होगी एक यहाँ पे, ठीक है, की के साथ ढंकर गुम्पा भी आपका स्पीति वैली में है। फिर आप बोन मोनेस्ट्री एक आपकी सोलन में है, दुलांजी नाम की जगह पे। फिर आपका नाको किन्नौर में है, और आपका तिलासंग किन्नौर में है, 2 आपको किन्नौर में मोनेस्ट्रीज नजर आती है।
फिर कांगड़ा में आपको 2 नजर आती है, राइट। तो जो मैक्लोडगंज में आप देखते हो वो है आपकी नमग्याल मोनेस्ट्री, ठीक है जी। तो ये तो आपकी हैंडफुल सी है, मैक्सिमम आपकी लाहौल स्पीति में ही है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मूव करेंगे तो ये हमारे कंप्लीट होता है, ये पूरी लिस्ट है, ये टेबल्स हैं। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, वैसे तो आपको अभी तक इनके फैक्ट्स याद हो जाने चाहिए, बट अगर आपको ये लोकेशंस याद हैं तो इनके साथ साथ ही आप छोटा छोटा जो है इनके फाउंडर्स के बारे में लिख लो, ठीक है। यहाँ पे कोई मूर्ति पाई जाती है उसके बारे में लिख लो, कोई लाइब्रेरी पाई जाती है उसके बारे में लिख लो, तो ये शॉर्ट नोट्स आपको काम आएंगे। तो मेजरली जो एरियाज है ना वो कवर हो चुके हैं, आपके वैलीज पूछी जाती है जिसमें कंफ्यूजन होता है, बाकी इनके बारे में फैक्ट्स तो आपको ज्यादातर अब याद हो ही गए होंगे, ठीक है जी। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स देख लीजिएगा जरूर, विद ईयर देख लीजिएगा, और यहाँ पे लेक्स के बारे में जो कुछ डिफरेंट फैक्ट्स आपके हैं वो आपको स्टोरी के तौर पे याद रह जाते हैं, बट आपको बस ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ईयर्स वाली ये आपको पता होनी चाहिए, बैटल्स ट्रीटीज वाली, क्योंकि आपका इन डेप्थ में जो जा रहे हैं वो डेट में ही जा रहे हैं, ईयर में ही जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के बाद आपको जो है लिंक मिल जाएगा और आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कुछ दिन रह गए हैं बस आपके एग्जाम के लिए, तो आपके लिए रिविजन के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।